नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की फट क्यों रही है। अरविंद केजरीवाल डर क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों खुद की दोबारा गिरफ्तारी से नहीं बल्कि आतिशी मारलोना मारलोना की गिरफ्तारी को लेकर सशंकित है। क्यों उनको लग रहा है कि ईडी सीबीआई सीधे तौर पर आतिशी को गिरफ्तार करने वाली है। और ये जो झूठ या सगुफा जो बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या वाकई आतिशी की गिरफ्तारी होने वाली है और किस केस में आतिशी गिरफ्तार होने वाली है? आज इसी मुद्दे को विस्तृत तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट और सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप मुझे सपोर्ट सहयोग कर सकते हो। और खास बात यह है कि आप चाहें तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर, एक्स पर और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं, यानी कि मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के डर को समझाने से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आखिर अरविंद केजरीवाल ये बात कह क्यों रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। यह अरविंद केजरीवाल घुंगरू सेठ की वीडियो देखी। घुंगरू सेठ सीधे तौर पर कह रहे हैं, अच्छा उनको पता नहीं कौन बताता है, सीबीआई में, ईडी में, पुलिस में या तमाम जांच एजेंसियों में उनका हमदर्द कौन है? आखिर कौन है जो उनको बताता है कि आज तुम गिरफ्तार होने वाले हो, आज संजय सिंह गिरफ्तार होने वाला है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है, आतिशी गिरफ्तार होने वाली, यानी कि उनका ये हमदर्द कौन है? आखिर कौन उनको टाइम टू टाइम, डे टू डे ये फीड करता है और ये बताता है कि साहब तुम अब गए, अब तुम गिरफ्तार हो गए और अब तुम्हारे साथ ये होगा, अब तुम्हारे साथ वो होगा, जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन आतिशी की गिरफ्तारी का रातों रात या फिर कहा जाए उनको पता कैसे चला और आतिशी क्या गिरफ्तार होने वाली है, आज बता रहा हूं मैं आपको। दरअसल आतिशी पर दो मामले चल रहे हैं। एक मामला आतिशी पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये चल रहा है कि जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक नेता के खिलाफ और बीजेपी पार्टी के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी करने वाली है दिल्ली में, और उस ऑपरेशन लोटस में दिल्ली के एक विधायक को 15 से 20 करोड़ रुपए देकर खरीदा जा रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर जाए और बीजेपी उन सभी विधायकों, 40 विधायकों को खरीद के दिल्ली में सरकार बना ली। ये किसने कहा? ये आतिशी ने कहा और ये आरोप उसने मीडिया में लगाया, ट्विटर पे लगाया और अलग तरीके से ये आरोप लगाए। तब बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर यह मानहानि का मामला दर्ज करवाया
और मानहानि और सीधे तौर पर छवि धूमिल करने का एक मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इसको एक तरीके से इसको दर्ज कराया। उसके बाद आतिशी इस पूरे मामले को स्क्वैश करने के लिए, खत्म करने के लिए पटियाला हाउस के हाउस गई। उसके बाद वो सीधे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट गई, लेकिन ना पटियाला और दिल्ली हाई कोर्ट किसी ने भी उनको इस मामले में बरी नहीं किया या इस मामले को स्क्वैश नहीं किया, यानी कि मामला उन पर चल रहा है। उसमें वो न माफी मांग रही है, ना उसको लेकर वो किसी भी हेयरिंग में एक तरीके से शामिल हो रही हैं। और बीच चुनाव के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा होती है या कोर्ट के आदेश के द्वारा होती है, तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को बेनिफिट मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में ये गाएगा कि हम जीत रहे थे और हमें कमजोर करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि उसकी चेली, जो अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, उसको गिरफ्तार करवा दिया। इस मामले में तो गिरफ्तारी हो सकती है आतिशी की, लेकिन एक दूसरा मामला है जिसमें आतिशी की ईडी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल दिल्ली में शिक्षा माफिया है, दिल्ली में शिक्षा विभाग है और दिल्ली में और हेल्थ भी बहुत हद तक आतिशी के पास था। आतिशी जब हेल्थ को देख रही थी और शिक्षा को देख रही थी, तो उनके कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी के हाथ ये दोनों मंत्रालय थे। उन दिनों हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत आतिशी को आड़े हाथे ले रही थी और सीधे तौर पर आतिशी से जवाब तलब होते थे और ये पूछा जाता था आतिशी से कि ये जो घोटाला हुआ है, यानी कि शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए के जो घोटाले हुए हैं, क्या उसमें आतिशी का से क्या है? आतिशी के मंत्री रहते हुए इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और इसमें क्या आतिशी सीधे तौर पर प्रथम दृष्टा क्या आरोपी है? अगर आप पूरे मामले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रथम दृष्टा आतिशी आरोपी है और आतिशी पर ईडी की जांच चली है। यानी कि जब एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन दोनों मामले पर आतिशी पर जांच यानी कि संबंधित विभाग या मंत्रालय से जांच करने की संतुति दी और जांच करने का अनुरोध दिया, तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर ईडी ने इन दोनों मामलों में प्रथम दृष्टा या फिर कहा जाए एक एफआईआर लिखी, जो सोशल मीडिया में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे निकल कर आ रही हैं, सीधे तौर पर वो प्रथम दृष्टा वो चीजें निकलती है और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। और हो सकता है कि ईडी के पास जो सबूत हो या फिर जो चीजें धीरे धीरे एविडेंस के तौर पर ईडी के पास आ रही है, वो आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए या आतिशी को इस लायक बताने के लिए कि साहब वो 420 है आतिशी, वो मामला परिपूर्ण है, यानी कि उस मामले में दम है, वो मामला इस लायक है कि गिरफ्तारी आतिशी की हो सकती है। ये एक पहली चीज है कि आतिशी की गिरफ्तारी को लेकर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि दो मामलों में आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है और बीच चुनाव के बीच गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां सीबीआई, ईडी और तमाम लोग अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे टिप दी है, यानी कि उनके दोस्तों ने टिप दी है, यानी कि जब वो सरकारी विभाग में थे उस दौरान उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनको टिप दी है, तो बात तो सही है, ये गिरफ्तारी हो सकती है और आतिशी आपको बहुत जल्दी गिरफ्तार मिलेगी। लेकिन सवाल बड़ा इसमें यह उठता है कि क्या चुनाव के बिटवीन द इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगी, और अगर वो इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आतिशी के लिए, और अगर वो इलेक्शन के बाद गिरफ्तार होंगी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। यानी कि दोनों केस में, यानी कि आप सोचिए कि इलेक्शन से पहले होंगी तो वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, इलेक्शन के बाद होंगी, जेल रहेंगी, तो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। यानी कि इधर कुआं और उधर खाई, आतिशी के लिए सामत आई, और जिसका बात और जिस चीज के बाद घुंगरू सेठ यानी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, उसमें बहुत सच भी है कि ये चोट्टा जो आदमी है ये पहले से बता रहा है, क्योंकि वो आतिशी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, साइडलाइन करना चाहता है, क्योंकि अब आतिशी भी एक बेहतर चेहरे के तौर पर दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उठ रही है, निकल रही है। और मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी में इस तरीके से अलग अलग रार या फिर कहा जाए पार्टी में अलग अलग गुट बनने की बात हो, या आतिशी का पार्टी में किस तरीके से कब्जा हो रहा है धीरे धीरे,
वो अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राजनीति में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।